आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुभारंभ। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिव के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया 7 जनवरी 2023 को किया। नीति आयोग के अनुसार यह कार्यक्रम पूरा देश के अंदर 500 से अधिक चिन्हित ब्लॉकों के अंदर किया और इसके अंदर ईज ऑफ लिविंग के सुधार किया है। ABP 2018 में लॉन्च एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तर्ज पर शुरू किया गया जिसमें देश भर के अंदर 112 जिले शामिल किए गए हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम के अंदर 500 ब्लॉक विगत वर्ष सरकार द्वारा स्थापित 4 संसदीय समिति का सिफारिश के आधार पर चुने जाएंगे और इस ब्लॉक में चयन अन्य जिलों की तुलना में विकास और निरंतर पिछड़ने के कारण किया गया था। उल्लेखनीय है कि ABP की घोषणा वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट की घोषणा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विस्तार के रूप में की थी। न्यूज़ फैक्ट्स। उदयपुर राजस्थान के कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर मिशन कोटड़ा शुरू किया है। मिशन कोटड़ा जो कि केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लगभग समरूप है और इसके अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है और APB कार्यक्रम के विभिन्न मानकों के आवश्यकता वाले ब्लॉक के तहत उदयपुर जिले के खेरवाड़ा ब्लॉक में यह चयन किया गया है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। शिक्षा वार्षिक स्थिति के अंदर प्रथम एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 18 जनवरी 2023 को जारी किया। प्रथम फाउंडेशन की ओर से पहले वर्ष 2018 के अंदर ASER रिपोर्ट जारी की है। 6 से 14 वर्ष की आयु के अंदर समग्र नामांकन आंकड़े 2018 में 97% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गए हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर 2018 में 65.6% से छात्र नामांकित थे जिनके अंदर 2022 के अंदर 72.9% छात्र हो गए हैं। 11 से 14 साल की वर्ष की आयु के अंदर लड़कियों की संख्या में कमी आई है और 2018 में ऐसे लड़कियों की संख्या 4% की तुलना कम आई है जिसके अंदर 2% की कमी आई है। यह आंकड़ा केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 4% की और अन्य सभी राज्यों में कम है। शुल्क देकर निजी ट्यूशन ले रहा कक्षा 1 से 8 के बच्चों को 2018 के अंदर 26.4% थे और 2022 में यह बढ़कर 30.5% हो गया है। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 100 चीते लाने का समझौता हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका से महत्वाकांक्षा परियोजना के साथ में दक्षिणी अफ्रीका के साथ में जनवरी 2023 में समझौता हुआ है। इस समझौते के अंदर दक्षिणी अफ्रीका से 100 से अधिक चीते लाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 8 से 10 वर्षों के प्रति वर्ष 12 चीते भेजने की यह योजना ताकि चीतों की आबादी को सुरक्षित तरीके से स्थापित करने के में मदद मिलेगा और दक्षिणी अफ्रीका से 12 चीतों को अगले महीने भारत लाए जाने की संभावना है जिन्हें श्योपुर मध्य प्रदेश के स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों भी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही 17 सितंबर 2018 में रह रहे हैं। नालंदा में खोजे गए 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप। बिहार के नालंदा जिले के अंदर विश्व धरोहर स्थल नालंदा महावीर परिसर में भीतर सराय टीला के पास पत्थर से उकेरे गए 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। ये लघु स्तूप भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं और इन स्तूपों की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की पटना सर्कल द्वारा नालंदा महापरिवार परिसर के भीतर सराय टीला के पास में भूमि माण गतिविधियों के दौरान 4 जनवरी 2023 को की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत ने 7वीं शताब्दी में शुरुआत में ऐसे स्तूप को मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे पहले। भारत करंट अफेयर्स
रिव्यू एक तरह से। भारत में गौरव पर्यटन ट्रेन की तीर्थ यात्रा 25 जनवरी 2023 को दिल्ली के लिए रवाना हुई। श्री जगन्नाथ यात्रा किस स्थान पर वैज्ञानिकों और उद्योग संगठन नाइट्रोजन सेमीकंडक्टर्स के मस्तिष्क जैसी गणना कंप्यूटिंग के कृत्रिम स्नैप्सेस विकसित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एक्सीलेंस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के अंदर। प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम के अंदर छात्र अभिभावक क्षेत्रों में जीवन की परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर 27 जनवरी 2023 को जारी की है परीक्षा पर चर्चा। आयुष मंत्रालय ने भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2023 में MOU किया गया भारत पर्यटन विकास के द्वारा ITTDS। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेतृत्व में भारतीय संसद का प्रतिनिधिमंडल 16 से 21 जनवरी 2023 के दक्षिण अफ्रीका से किन देशों के दौरे पर गए थे? केन्या और तंजानिया के अंदर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हब कॉन्क्लेव 23 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई के अंदर किया गया। लक्षद्वीप ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए संसद को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है मोहम्मद फैजल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन स्थानों को जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है? सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। पूर्वोत्तर के किस राज्य के अंदर राजस्थान में महिला कर्मचारी को दूसरा बच्चा पैदा करने पर भी एक वेतन वृद्धि और उसमें तीसरा बच्चा पैदा करने पर 2 वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव दिया गया है? सिक्किम के अंदर। राजकोट गुजरात के अंदर वागुदाद गांव के पास न्यारी एक पर बनने वाली चेक डैम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हीराबा प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के नाम। राजकोट के बागुदाद गांव के न्यारी नदी। किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में जाति गणना 7 जनवरी 2023 से शुरू की है? बिहार के अंदर। असम और राज्य सरकार ने किन नवगठित 4 जिलों को पुराने जिलों में ही विलय करने का निर्णय लिया है? विश्वनाथ, होजाई, बजाली और तमुलपुर। प्रधानमंत्री ने उत्तरी कर्नाटक में 5 जिलों में किस घुमंतू जनजाति को 50,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाले हुक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में की थी? लंबानी जनजाति के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली पर बनी BBC की किस डॉक्यूमेंट्री को भारत ने बैन कर दिया है? द मोदी क्वेश्चन को। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण में आयोजित 18 से 28 जनवरी 2023 को कहां पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? बस्ती, उत्तर प्रदेश के अंदर। संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एयर इंडिया की कलाकृतियों के किस बहुमूल्य संग्रह में रखा जाएगा, जिससे लिए 18 जनवरी 2023 को MOU किया गया है? महाराजा संग्रहालय के अंदर। G20 के भारत की अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य समूह बैठक G20 की हेल्थ वाली 18 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम केरल में की गई। केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झारखंड के किस योजना के तहत सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 200 जनजाति महिलाओं को 18 जनवरी 2023 से सम्मानित किया गया? ग्रामीण उद्यमी योजना पे। योर एग्जाम योर मेथड्स, चूज योर ओन स्टाइल सीखकर प्रधानमंत्री मोदी ने किस पुस्तक का अंश है? एग्जाम वॉरियर्स का। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पे मॉर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स के घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी को 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 6 जनवरी 2023 को किया है? इम्फाल ईस्ट, मणिपुर। केंद्र मंत्रिमंडल ने कोलकाता में जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या किया जाने का कार्यरत मंजूरी जनवरी 2023 में की है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किन स्थानों को जोड़ने वाली प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है? हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी। 5 जजों की संवैधानिक 4-1 से बहुमत केंद्र शासित के अंदर नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। केंद्र सरकार ने 2016 में कितने रुपए के नोटबंदों को नोटबंद किए थे? 500 से 1000 के। और कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में की तुलना में वर्ष 2022 में कॉफ़ी में निर्यात कितनी वृद्धि की गई है? 1.66%। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 6ठे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला 31 दिसंबर 2022 को कहां पर रखी है? देवहल्ली, कर्नाटक के अंदर। मोबाइल रिपेयरिंग लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में लोग मोबाइल खेल खेलने में देश के सबसे आगे हैं? उत्तर प्रदेश के।